तो कैसे हो भैया आप लोग? ठीक है जी। तो नया टॉपिक बच्चों हमने कल किया था, कौन सा स्टार्ट किया था? फिगर काउंटिंग बच्चे, ठीक है ना। तो फिगर काउंटिंग में हमने 5 टाइप डिस्कस की थी ट्रायंगल की बच्चों, ठीक है ना। ट्रायंगल की हमने 5 टाइप डिस्कस कर ली थी। अब उससे आगे चलते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो उसके बाद में हम आज सीखेंगे बच्चों स्क्वायर। यानी जब कोई भी आपको स्क्वायर के अंदर स्क्वायर मिलेगा और उस आपसे पूछ लेगा भाई टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इस फिगर्स में, ठीक है ना। तो स्क्वायर बच्चे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी सिमेट्रिक फिगर्स होती हैं और एक होती है अनसिमेट्रिक फिगर या नॉन सिमेट्रिक फिगर भी आप उसको कह सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों सिमेट्रिक फिगर। जो स्क्वायर होते हैं उसको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो टाइप होती है बच्चों वो होती है सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं सममित आकृति। और सममित आकृति का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसमें आपका रो और कॉलम इक्वल हो, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ की हो, यानी जिसकी रो और कॉलम क्या हो बराबर हो, तो वैसी फिगर आपकी कहलाती है सिमेट्रिक फिगर। क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम लिखना चाहें कैसी होती है बच्चे, जैसे मैंने आपको ये बना दिया कोई और मैंने आपसे पूछ लिया ये फिगर देके कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं बच्चों? कितने हैं जी? 5। तो ये छोटी सी फिगर है, आप काउंट करोगे सर 1 2 3 4, 4 आपके छोटे स्क्वायर और एक ही बड़े वाला बच्चों। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 5। कोई छोटी सी फिगर आ जाएगी तो आप बता दोगे आसानी से, लेकिन जब ये ही फिगर बच्चे आपको डिफिकल्टी में मिल जाएगी तो आपको नहीं बता पाओगे। एक बार ये बेसिक कंसेप्ट लिख लो, उसके बाद में चलेंगे आगे। पहले ये कंसेप्ट लिख लो, सिमेट्रिक फिगर होती क्या है? जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं बच्चे। ये होती है रो, लेटी हुई लाइनें होती हैं रो आपकी। तो आप कहोगे सर इसमें रो 1 और रो कितनी है? 2। और जो बच्चे खड़े हुए आपकी जो लाइन होती है वो होती है कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो 2 आपकी पंक्तियां हैं, 2 ही आपके स्तंभ हैं। तो ये आकृति कैसी है? सममित आकृति। उतार ले एक बार। क्लियर हो गया? उतार लो जी एक बार। चलें जी आगे। देखो बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं हम। तीन लेते हैं। अब जैसे बच्चे आपके सामने ये फिगर है और इसमें बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। छोटा सा एग्जांपल है। पक्का 14? ठीक है जी। यदि बच्चे आप सिंगल सिंगल काउंट करोगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये छोटे स्क्वायर कितने हो गए? 9। इसी प्रकार ये बच्चे आपका हो गया 10वां। आई बात समझ में? इन 4 छोटे स्क्वायर को मिला के एक बड़े स्क्वायर का फिगर बन गई बच्चे। इसी प्रकार एक बच्चा आपका ये स्क्वायर बन गया। तो कितना हो गया? ये 9 और ये 10 और ये 11। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यदि मैं
इनको उठाता हूं, इस फिगर को, कितने हुए 12। देन इसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको भी आप उठाओगे, कितने हुए 13, और एक है सबसे बड़ी बड़ा। ठीक बात है। यदि कोई छोटी सी फिगर आ जाए तो बच्चों आप इस प्रकार काउंट कर सकते हो, लेकिन ऐसे काउंट हमें एग्जाम में नहीं करना, ऐसे हमें काउंट नहीं करना बच्चों एग्जाम में। अब जैसे ये फिगर मैंने आपको दे दी और आपसे पूछ लिया भी कुल वर्ग कितनी है इसमें, तीस। वेरी गुड। देखो बच्चों, यदि कोई छोटी सी आकृति होती तब तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उस केस में भी आपको ऐसा नहीं करना। आपको देखना क्या है, सबसे पहले बच्चे आप रो देखोगे इसमें पंक्तियां कितनी हैं। ये आपकी होती है बच्चे पंक्तियां, नहीं रो होती हैं, और आपको क्या देना उनमें नंबरिंग देनी है, नहीं इस प्रकार से। तो आपने देखा 4 क्या आपके यहाँ पंक्तियां बच्चे, इसी प्रकार 4 आपके क्या हैं स्तंभ हैं या कॉलम है। ठीक बात है। तो आप कह दोगे सर इस केस में रो बराबर हो गई कॉलम के। यदि ऐसा पॉसिबल है किसी भी फिगर में, तो आपको काम क्या करना है, यदि किसी भी फिगर का स्क्वायर निकालना है तो वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देना बच्चों। आई समझ में, लिख सकते हो वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देना बच्चे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे बच्चे ये भी एक वन साइडेड है, ये भी एक वन साइडेड है। ठीक बात है। ये कब पॉसिबल होगा, जब रो और कॉलम बराबर हो। रो और कॉलम का पता कैसे लगेगा, जब ऊपर से लेकर नीचे तक जब आप नंबर देते हो, यदि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने नंबर हैं उतने ही बच्चे लेफ्ट से राइट साइड आप नंबर देते हो उतने ही होने चाहिए। यानी आपने ऊपर से नीचे देखे भी कितनी पंक्तियां हैं 4, इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट आप बताओ कितनी पंक्तियां हैं 4। तो आप कहते हो रो और कॉलम बराबर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर ये वन बी साइडेड, ये वन साइडेड। तो बच्चे यहाँ क्या आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। देन इसी प्रकार बच्चे 2 का स्क्वायर, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करके बच्चों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जैसे 4 का स्क्वायर कितना है बच्चों 16, अलग से लिख लेता हूं बच्चे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर बच्चे 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30। तो आप कह दोगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 30। इसी प्रकार आप इसमें भी कर सकते हो बच्चे। आप क्या काम करोगे, नंबर दोगे 1 2 3, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो 1 2 3। तो आप कह दोगे सर इसमें पंक्तियां भी 3 हैं और स्तंभ भी कितने हैं 3। यदि ऐसा है तो रो और कॉलम क्या हुए, बराबर हुए। तो वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करो बच्चे। तो 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा बच्चों 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल देखो इनको जोड़ के कितना आया बच्चे, समझ में आ गया। यानी कितनी भी बड़ी आपकी कोई भी फिगर हो किसी भी स्क्वायर में, काम क्या करना है, रो और कॉलम में आपको नंबर देने हैं ऊपर से नीचे तक और लेफ्ट टू राइट। यदि नंबरिंग बराबर आती है, यानी 4 ही आपकी पंक्ति हुई, 4 यदि आपके स्तंभ हुए, तो वो केस बन गया आपका सिमेट्री फिगर। ठीक बात है। यदि ऐसा ना हुआ तो आपकी होती है बच्चे नॉन सिमेट्री फिगर, वो आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने ये फिगर दे दी बच्चों और आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, बताओ एक बार भी कुल वर्गों की संख्या कितनी है इस फिगर में। शाबाश, मिनटों सेकंडों में आप बताओगे इनको। सिर्फ आपको करना क्या है, नंबर दोगे बच्चे लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर से नीचे तक बच्चे, टॉप टू बॉटम 55। देखो प्यारे बच्चों काम क्या करना है, ऊपर से नीचे नंबर इस प्रकार से 1 2 3 4 5। ये बच्चे बायां, ये दायां, यानी लेफ्ट टू राइट नंबर दोगे। ये 1 तो आ ही गया, 2 3 4 5। तो यदि ऐसा आपने कर दिया बच्चे तो आपके सामने क्या चीज आ गई, 5 ही तो आपकी बच्चे क्या हैं, रो हैं,
और 5 ये आपकी क्या है, कॉलम है। यदि ऐसा हो गया तो बच्चे आप कह दोगे सर ये आपकी जो फिगर है ये है बच्चे सिमेट्री फिगर, यानी जहां रो और कॉलम बराबर है। यदि ऐसा है तो इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई भी, किसी भी वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे बच्चे। ये भी वन साइडेड होती है, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ सकते हो आप। तो एक का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर बच्चे 16, एंड 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 16 बच्चे 41, 41 9 50, 4 56 और 1। तो आप कह रहे सर टोटल वर्गों की जो संख्या इस फिगर में 55 है। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ये कब पॉसिबल होगा, जब रो और कॉलम बराबर हो। तब चलते हैं बच्चे अगली टाइप की ओर। तो जो नेक्स्ट टाइप है आपकी वो स्क्वायर की, वो होती है बच्चे नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर, इसको बोलते हैं बच्चे असममित आकृति। असममित आकृति, असममित आकृति का मतलब हो जाएगा रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के बच्चों, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के। यानी जहां रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो ऐसी फिगर कहलाती है प्यारे बच्चों आपकी नॉन सिमेट्रिक फिगर। आई बात समझ में। यदि रो और कॉलम बराबर हो जाएं तो वो आपकी फिगर कहलाती है सिमेट्री फिगर, यानी सममित आकृति। तो ये आपकी बच्चे नॉन सिमेट्री फिगर। जैसे जैसे ये ले लिया बच्चे छोटा सा एग्जांपल, और मैंने इसमें आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ बच्चे। ध्यान से देखो एक बार, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे इस फिगर में। एक बार साहब आप सिंगल सिंगल काउंट करके देखो, तो उसके बाद फिर बताता हूं। 8 करके देखो एक बार। देख लिया भाई, कितने कितने आ रहे हैं बच्चों, 8, 11, 9 भी आ रहे हैं। अरे वाह। देखो जी, सिंगल सिंगल आप काउंट करोगे बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों, ठीक बात है। इसी प्रकार ये हो गया बच्चे आपका 7, और ये हो गया आपका 8, ठीक है। और ये बच्चे 9, और ये हो गया 10, और एक बड़े वाला टोटल कितना हुआ, ठीक है। अब एक चीज देखो आप, इसमें 11 होगा या ज्यादा होगा वो देखते हैं भाई। अब आपके बच्चे 3 क्या है इसमें कॉलम है, और 2 क्या है आपकी पंक्तियां, ठीक बात है बच्चों। 11 नहीं होंगे भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 11 नहीं होंगे। जैसे बच्चे हमने ये काउंटिंग की है ना, देखो ये वाली, ये काउंटिंग नहीं होगी। पता क्यों नहीं होगी, एक लाइन लिख लेना बच्चों आप, वर्ग वर्ग आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। यानी जो आयत होंगे बच्चे वो कभी भी वर्ग में काउंटिंग नहीं होंगे, ठीक बात है। लेकिन जो वर्ग होंगे बच्चे वो आयत में काउंटिंग होंगे जी, ठीक है ना। तो बच्चे ये आपके जैसे 1 और 2 को मिलाकर हमने कर लिया काउंट, ये काउंट नहीं होगा बच्चों। इसी प्रकार 2 और 3 भी काउंटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों आप नंबरिंग दोगे इस प्रकार से, जैसे आपने नंबर दे दिए तो इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, रो और कॉलम अलग अलग हैं। तो आपने देखा सर ऊपर से लेकर नीचे तक अपने 2 क्या हैं पंक्तियां,
और लेफ्ट टू राइट आपने देखा बच्चे कितनी स्तंभ हैं, 3 आपके कॉलम हैं। यदि बच्चे ऐसा केस है तो ये केस कैसा बच्चे आपका नॉन सिमेट्रिक फिगर है, असममित आकृति है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट प्यारे बच्चों बनेगा वो बनेगा सबसे बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी ऊपर से नीचे का सबसे बड़ा नंबर, लेफ्ट टू राइट का सबसे बड़ा नंबर आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक बात है। यानी 2 को सबसे पहले आप गुणा करोगे 3 से, उसके बाद में एक एक नंबर कम करते चलना है, और जहां भी आपका 1 आ जाए वहीं आपको ब्रेक लगा देना है और वहीं आपको रुक जाना है बच्चे। अब 2 से पहले वाला नंबर कौन सा आएगा, 1 बच्चों। इस साइड से 3 से पहले वाला नंबर कौन सा आएगा, 2। जहां भी 1 आ जाए बच्चे सिर्फ वहीं तक आपको गुणा करनी है। तो 2 को 3 से गुणा किया कितना आया बच्चों, 6। अब 2 को 1 से गुणा किया कितना आया, 2। तो टोटल कितना आया बच्चों, 8। तो बच्चे जो इस आकृति में जो टोटल आपके स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 8 हैं बच्चों। आ गया समझ में। तो आपको काम क्या करना है, ऊपर से नीचे नंबर देना है, लेफ्ट टू राइट नंबर देना है, और सबसे बड़े नंबरों को आपस में गुणा करना है, और जहां पर 1 आ जाए मल्टीप्लाई में वहीं आपको रोक जाना है। क्लियर हो गया। तो आपकी ऐसी आकृति क्या कहलाती है, नॉन सिमेट्रिक फिगर कहलाती है। उतार दो एक बार, बड़े नंबरों को आपस में गुणा करते चलना है। वर्ग आयत होता है बच्चे, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर दिए भाई। यदि हम रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे तो वहां वर्गों की भी काउंटिंग होगी, लेकिन जहां वर्ग काउंटिंग करेंगे वहां आपके रेक्टेंगल नहीं आएंगे भाई। चलें जी आगे। बताओ बच्चे कुल वर्गों की संख्या कितनी है, हैं? 40। बहुत जल्दी बताया। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। आ गया बच्चों। देखो जी, ऊपर से नीचे आप नंबर दो इस प्रकार, और लेफ्ट टू राइट नंबर दो जी। ऐसा आपने कर दिया तो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी बच्चे, कॉलम तो आपके कितने हैं, 5, और रो कितनी है आपकी, 4। तो ये कैसी आकृति है आपकी, नॉन सिमेट्रिक। तो नॉन सिमेट्रिक में क्या करना है बच्चे, सबसे बड़े नंबरों को आपस में गुणा करते चलना है, मल्टीप्लाई करते चलना है, जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए। तो बच्चे आपके जो रो का सबसे बड़ा नंबर है 4 और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर है 5, तो आपस में मल्टीप्लाई किया बच्चे आया कितना, 20। और फिर एक एक नंबर कम करते चलना है। तो 4 से पहले बड़ा नंबर 3, तो आप उसे 4 से 1 घटाया 3, और 5 से 1 कम किया 4, तो 3 को 4 से गुणा किया 12। 3 से एक छोटा नंबर बच्चे 2, 4 से एक छोटा नंबर 3, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 2 से एक छोटा नंबर 1, और 3 से छोटा बच्चे 2। तो ध्यान रखना जहां भी आपका मल्टीप्लाई में 1 आ गया वहीं आपको ब्रेक लगा देना है। ठीक बात है। तो यहाँ 1 आ गया बच्चे, 1 को 2 से आपने गुणा किया तो आया कितना, जो भी आपकी मल्टीप्लाई आई उन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे बच्चे। 6 2 8 और 2 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4। तो आप कह रहे टोटल इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 40। क्लियर हुआ। यह है नॉन सिमेट्री की सबसे बेस्ट ट्रिक बच्चों आपकी। और सिमेट्रिक फिगर का पता ही होगा आपको, वन साइडेड नंबर का स्क्वायर करके एडिशन करना है। नॉन सिमेट्रिक फिगर में सबसे बड़े नंबरों को आपस में गुणा करना है जब तक 1 ना आ जाए। बस इस चीज को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है जी। एक फिगर और देता हूं, उसके बाद में आपको करवाएंगे रेक्टेंगल बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट ना रह जाए।
बताओ बच्चों कितने स्क्वायर है? अरे वाह, कितनी फास्ट गुणा किया आपने। इस बच्ची को पता है इसने यहाँ से आपने कॉलम लिख दिए होंगे तो 5 वो लिखेगा ना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार। देखो बच्चों, टॉप टू बॉटम नंबर दे रहे हो आप, तो यहाँ आपके नंबर कितने आए? 5। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट 5 6। तो आपने देख लिया बच्चे, रो और कॉलम बराबर नहीं है तो नॉन सिमेट्री फिगर, तो बड़े नंबरों को आपस में गुणा। तो सबसे पहले बड़े नंबर कौन सा? यहाँ 5, उस साइड से 6, तो 5 को 6 से गुणा किया 30, 5 से एक छोटा नंबर बच्चे 4, 6 से छोटा 5 20, और 4 से छोटा बच्चों 3, और 5 से छोटा 4, 3 चौके 12 बच्चे। जहां भी एक आ जाए बच्चे वहीं आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 और 6 2 8, 2 10 बच्चे, 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 17 आया था सभी का। वेरी गुड, क्लियर हो गया बच्चे। तो यही दो टाइप आपसे पूछी जाती है किसी भी स्क्वायर में, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे हम रेक्टेंगल की तरफ, यानी आयत की तरफ। यानी यदि हमें आयत दे दी जाए किसी फिगर में और आपसे पूछ लिए जाए भी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे इस फिगर में, तो बात करते हैं बच्चों रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को बोलते हैं पहले बच्चों आयत। अभी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, वर्ग आयत होते हैं परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होते। यानी यदि आप आयत की काउंटिंग कर रहे हो किसी भी फिगर में तो उसमें जो वर्ग आएंगे वो भी बच्चे काउंटिंग में आएंगे किसी भी आयत की फिगर में। लेकिन यदि आप वर्ग काउंट कर रहे हो और उसमें आप आयत काउंटिंग में नहीं ले सकते। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार बच्चों मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेने से पहले आपको एक बता देता हूं कंसेप्ट क्या होता है। यदि बच्चे फिगर आपकी सिमेट्रिक फिगर हो, सिमेट्रिक फिगर या नॉन सिमेट्रिक फिगर, बच्चे नॉन सिमेट्रिक फिगर यानी से सममित आकृति हो बच्चे रेक्टेंगल में या असममित आकृति, तो आप कह दो सममित आकृति का मतलब ये हुआ वे रो से बराबर कॉलम के मिले आपको बच्चे किसी भी रेक्टेंगल में, और या बच्चों रो इज नॉट इक्वल टू मिले आपको किसी भी कॉलम किसी भी आकृति में। ये दो ही केस होते हैं, ठीक बात है ना। जैसे हमने वर्ग सीखे उसी प्रकार आपके आयत भी होते हैं, तो उसी प्रकार दो प्रकार की आपकी आकृतियां भी होती हैं। यानी किसी भी आपके आयत में 2 पंक्तियां 3 कॉलम हो सकते हैं, ठीक बात है। और आपसे पूछ लिए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने। इसी प्रकार बच्चे यदि किसी भी आयत की फिगर में 3 आपकी पंक्तियां 3 आपके स्तंभ भी हो सकते हैं, तो वो केस बन गया आपका रो बराबर कॉलम की, ठीक बात है ना। तो बच्चे जो इस केस में आपको अलग अलग से कुछ भी नहीं सीखना, एक यूनिवर्सल ही आपका रूल चलेगा इसमें, यूनिवर्सल रूल बच्चे, ठीक बात है। यानी इसमें अलग अलग आपको नहीं सीखना पड़ेगा। जैसे आपने वर्ग में सीखा, वर्ग में दोनों की अलग अलग ट्रिक है। यदि रो बराबर कॉलम के है तो किसी भी एक साइड के नंबर का स्क्वायर करके आपने जोड़ दिया तो आपने बता दिया भी कुल वर्गों की संख्या इतनी है। दूसरा केस आपने सीखा वर्ग में, यदि रो बराबर कॉलम के नहीं है तो उसमें बच्चे बड़े बड़े नंबरों को आपने गुणा किया आपस में जब तक एक ना आ जाए किसी भी मल्टीप्लाई में, ठीक बात है, और उनको आपने जोड़ दिया तो आपने कह दिया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इतनी है इस फिगर में। लेकिन बच्चे रेक्टेंगल में यदि आपकी आकृति रो बराबर कॉलम वाली हो या रो बराबर नोट कॉलम के हो, बच्चे दो ही केस होते हैं, तो इसमें सिर्फ यूनिवर्सल रूल एक ही चलेगा जो मैं आपको यहाँ ट्रिक के अकॉर्डिंग बताने वाला। जैसे बच्चों एक छोटी सी आकृति के साथ हम इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे बच्चे मैंने ये एक को लिख दिया आकृति और आपसे पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, आयत बच्चे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल या आयत बच्चे, ये मेरा क्वेश्चन है। यानी इस आकृति में मैंने आपसे पूछ लिया कुल आयतों की संख्या कितनी है बच्चों, एक बार आप काउंटिंग करके देखिए। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको ये आकृति दी बच्चे, ये आपको स्क्वायर में भी दिखी थी, ठीक बात है ना।
लेकिन मैंने ये आकृति देकर आपसे स्क्वायर नहीं पूछा, मैंने आपसे आयत पूछा। आयत और स्क्वायर में फर्क होता है ना। क्यों? आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल। लेकिन स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल। तो दोनों में डिफरेंस हुआ। तो बच्चे यही आकृति देके मैंने आपसे पूछ लिया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने आपको एक रूल लिखवाया था बच्चे, वर्ग आयत होते हैं परंतु आयत कभी वर्ग नहीं होते। यानी यदि आपसे ये आकृति देखो और आपसे पूछ लिया आयत कितने हैं, तो आप कहते हो सर जो वर्ग हैं ये भी आयत में क्या होंगे? काउंट होंगे बच्चों। क्लियर हुआ बच्चे? तो देखो एक बार सिंगल सिंगल हम काउंट कर लेते हैं। तो आप कहो सर 1, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4। सिंगल सिंगल आपने काउंट किए बच्चे, 4 आयत आपके आ गए। अब वर्ग नहीं बोलोगे आप, इसको आयत बोलोगे, ठीक है ना? क्यों? आप आयत ही बता रहे हो। तो 1 2 3 4 सिंगल सिंगल काउंट किए तो आपने 4 आयत निकाल लिए बच्चे। अब डबल देखते हैं बच्चे, 1 और 2 को यदि मैं मिलाता हूं, क्या दिक्कत है इसमें? देखो जी, अब 1 और 2 को बच्चे मैंने मिलाया, ये मिलाने नहीं दे रहा भाई, क्या बीमारी बढ़ गई इसमें। देखो जी, अब 1 और 2 को यदि मैं इस प्रकार मिला दिया बच्चे, 4 हो गए आपके। अब 1 और 2 को मैं कंबाइन करता हूं तो ये बच्चे मेरा रेक्टेंगल नंबर हो गया 5। पक्का बच्चों? इसी प्रकार 3 और 4 को यदि मैं कंबाइन करता हूं बच्चे इस प्रकार से, तो आप कह दोगे सर जो ये आयत नंबर आ गया मेरा। आपने रो के अकॉर्डिंग 2 को जोड़ा तो आपका एक रेक्टेंगल आया। अब देखो बच्चे, यदि इसी को मैं इस शेप में यदि मैं काउंट करूं, यानी 1 और 4 को मिलाकर, तो मेरा एक आयत बनता है, ये बड़ा बनता है ना। तो आप कह रहे हो सर जो ये आयत आया, ये आयत नंबर मेरा 7 आया। ठीक बात है। इसी प्रकार बच्चे 2 और 3 को यदि आप मिलाते हो तो ये मेरा जो आयत नंबर आया बच्चों कौन सा? 8। आपने सिंगल काउंट कर लिए, डबल आपने काउंट कर लिए, 3 आप काउंट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? 3 की ये शेप है, ये कभी आयत नहीं होता। तो बच्चे अब 4 को काउंट करोगे तो 4 वाला ये बड़े वाला बनेगा बच्चे, तो ये आपका आयत नंबर कौन सा हुआ? तो आप कहते हो सर इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? 9। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमें इसके अकॉर्डिंग करना ही नहीं। एग्जाम में किस बिहाफ से करना है बच्चों वो देखो आप, में किस ट्रिक से करना है। तो रेक्टेंगल में चाहे बच्चे आपकी आकृति कैसी हो, उसमें एक ही ट्रिक लगने वाली है जो मैं यहां बताने वाला हूं। अब आपको काम क्या करना है? टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट आपको नंबर देने हैं बच्चे इस प्रकार से। ठीक बात है, यानी आपने ऊपर से नीचे नंबर दिए, कितने आए? 2। और बाएं से दाएं आपने नंबर दिए, कितने आए बच्चों? 2। जो भी नंबर आए उनको आपको जोड़ना है, यानी टॉप टू बॉटम जो आपके नंबर आए बच्चों, उन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए। तो 2 और 1 मिलाकर कितने हुए बच्चे? 3। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबर दिए उनका भी आपको क्या करना है? एडिशन करना है, यानी जोड़ना है बच्चे। तो 2 और 1 कितने आए? 3। जो भी आपका एडिशन आया तो उन दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे, तो आपके रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। कैसी लगी ट्रिक? ये आया समझ में? यानी टॉप टू बॉटम जो आपने नंबर दिए उनका एडिशन, एंड लेफ्ट टू राइट जो आपने नंबर दिए उनका एडिशन। जो एडिशन आया यानी जो जोड़ आया उनको आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, और आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे बच्चों। समझ में आ गया? उतार लो एक बार। चाहे कैसी भी आकृति हो और आयत के केस में, ठीक है, सिर्फ नंबरों को जोड़ना है और आपस में गुणा करना है, आपके कुल आयत आ जाएंगे बच्चों। चाहे आकृति कैसी भी हो बच्चे। चलें आगे? उतार लिया भी सभी ने? ठीक है जी, ये सारा कॉन्सेप्ट है बच्चे। सवालों की प्रैक्टिस आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग में करवाऊंगा, ठीक है ना। देखो जी, अब जैसे मैंने आपको एक फिगर दे रहा हूं, मैंने आपसे पूछ लिया बच्चे कुल आयत कितनी है? टोटल आयत। कुल आयतों की संख्या कितनी है? वर्ग नहीं पूछे, आयत पूछे। है जी 60। वेरी गुड। देखो बच्चों, आपको काम क्या करना है? ऊपर से नीचे इस प्रकार नंबर देने हैं, बाएं से दाएं भी आपको नंबर देने हैं। चाहे आकृति कैसी भी हो, आपको घबराना नहीं है। चाहे रो बराबर कॉलम के हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं। किस केस में? ओनली आयत के केस में।
यदि वर्ग का केस है तो उसमें अलग रूल चलेगा, आपको पता है। आयत है तो उसमें बच्चे एक यूनिवर्सल रूल है, जोड़ो आपस में और गुणा कर दो, यानी ऊपर से नीचे जो आपने नंबर दिए उन सबको जोड़ दे बच्चे। तो आपका हो गया सर 3 2 5 और एक कितना हुआ टोटल बच्चे 6। इसी प्रकार जो लेफ्ट टू राइट जो नंबर है उनको भी जोड़ देना बच्चा आपको। उनको जोड़ोगे आपको 4 3 7 2 9 और 1 10। जो भी आपका जोड़ आया बच्चे ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट, उन दोनों को आपस में आपको कर देना है गुणा बच्चे, तो आपके टोटल आ जाएंगे आया। कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ बच्चे इस टॉपिक का, ठीक है ना। जो आपकी ट्रायंगल बनती थी उसका कंसेप्ट मैंने कल आपको सिखा दिया था, कम से कम 5 टाइप आपको मैंने बताई थी 1 घंटे में, ठीक है ना। और आज हमने सीख लिए वर्ग, सीख लिए आयत, सीख लिए, और जो नई नई फिगर्स आएंगी वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सीख लेंगे बच्चों, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक बार इसको आप ट्राई कीजिए। रंग बिरंगा सवाल है, रंग बिरंगा आंसर दे दो बच्चे। बढ़िया सा आंसर, अरे वाह। यहां कितने आयत हैं बच्चे, जैसे आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, रंगीन सी कोई फिगर है, इसमें आपको बताने हैं अभी कुल आयत कितने हैं। तो आप काम क्या करोगे बच्चे, चाहे आयत पूछे चाहे वर्ग पूछे, आपको काम क्या करना, नंबर देने हैं ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। ये आपका ऊपर से नीचे होता है बच्चे, ये बाएं से दाएं, ठीक बात है ना। तो यहां से आप नंबर दोगे तो आपको सर 1 2 3 4, इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट नंबर दोगे बच्चे 2 3 4। लेकिन ये ध्यान देखना बच्चे, आप ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट आपके नंबर आए कैसे, बराबर आए, इक्वल आए, ठीक बात है ना। यदि यहां कोई वर्ग पूछेगा बच्चे तो अलग आंसर आएगा, लेकिन आयत पूछेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आकृति कैसी भी हो, यही मैंने आपको बताया। तो आयत पूछे तो आप काम क्या करोगे, सिर्फ जोड़ना का काम करोगे बच्चे। तो ऊपर से नीचे का बताओ जोड़ कितना हुआ, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसी प्रकार बच्चे लेफ्ट टू राइट भी आप जोड़ोगे तो इनका जो प्लस आया कितना आया 10। जो भी आपका योग आया बच्चे दोनों तरफ से, उन दोनों को आपस में क्या करोगे, गुणा करोगे और अपने आंसर को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर हुआ, तो 100 बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए बच्चे आप प्रैक्टिस करते रहिए इसमें से। अब जैसे ये आकृति है और इसमें मैंने आपसे पूछ लिया घन, क्यूब कितने हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चे, क्यूब का मैंने कोई कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं था, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं बताता हूँ। ऐसी आकृति देखी होगी आपने पेपरों में, ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर दी जाती है ना। अब बताओ कितने क्यूब हैं इसमें। आकृति में कितने घन हैं, 35। कैसे आया बेटा, एक एक को जोड़ा, मैं जोड़ के देख लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे का है अच्छे से, इस साइड, वेरी गुड। इसके पीछे भी है क्या, 35 सही है भाई, वेरी गुड भाई। देखो बच्चों, हम ऐसे जो क्यूब्स आते हैं उनको जोड़ ही नहीं सकते। इस बच्चे ने आंसर बता दिया, ठीक है, लेकिन जोड़ नहीं सकते ऐसे। अब हमें पता ही नहीं पीछे कितने क्यूब्स, हमें सिर्फ सामने सामने वाले दिख रहे हैं, ठीक बात है ना। अंदाजा नहीं मार सकते इसके पीछे यदि 4 है तो 4 इसके पीछे होंगे, नहीं, ठीक है। काम क्या करना है, जैसे यदि आपको क्यूब के ऊपर क्यूब मिल जाए तो आपको बेस क्यूब देखना है कि बेस के क्यूब कितने हैं, ठीक बात है बच्चों। तो बेस में आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, जितने भी आपके बेस के क्यूब हैं तो उतने ही आपको नंबर दे देने हैं बच्चे ऊपर से नीचे, यानी 1 2 3 4 5, खेल खत्म बच्चे। यदि आपके बेस में 6 क्यूब होंगे तो आप ऊपर से नीचे तक नंबर कितने दोगे, 6। यदि बेस में आपके 5 क्यूब हैं तो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक कितने नंबर दे दिए, 5। अब इन्हीं नंबरों को बच्चे आपको उल्टा करके लिखना है, ऊपर से स्टार्टिंग करनी है, यानी जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले नंबर पे लिखना है। 5 4 3 2 1, आपका सवाल खत्म।
यदि ऐसा आपने कर दिया और उसके बाद में आपस में सिर्फ गुणा करना है और जोड़ देना है, ठीक बात है। 5 को 1 से गुणा किया बच्चे 5, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 3 से किया बच्चे 9, 4 को 2 से किया 8, 5 को 1 से किया 5। तो 8 5 13, 13 और 9 बच्चे 22, 22 और 8 कितने हुए बच्चे 30, 30 और 5 35। तो आप कह दो सर 35 हमारा सही आंसर। समझ में आया। सिर्फ जो बेस होगा बच्चे, सिर्फ उन्हीं को आपको देखना भी कितने क्यूब हैं बेस के अंदर। जितने क्यूब होंगे सिर्फ उसका उल्टा आप नंबरिंग दे दोगे और आपस में गुणा करके जोड़ दोगे। समझ में आ गया बच्चे, सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। जो बेस में कितने क्यूब हैं, ऊपर से नीचे नंबर और उसके बाद में आपस में गुणा, यानी पीछे से स्टार्टिंग करना। चलिए अगले सवाल पे देखो जी, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर बच्चे, यहां कितने आयत हैं। अरे वाह, आसान हो गया। अब वो फिगर देखते हैं, आंसर बता दोगे। काम क्या करोगे, ऊपर से नीचे नंबर बच्चे 1 2 1 2 3। आकृति कैसी भी हो आयत के केस में नो प्रॉब्लम। तो ऊपर से नीचे आपने जोड़ किया बच्चे, कितना आया 3। लेफ्ट टू आपने जोड़ दिया, आया कितना बच्चों 6। जो भी आपका जोड़ आया आपस में गुणा किया और अपने आंसर को क्लिक किया और आगे बढ़ गए। कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 आयत बिल्कुल आपके सही माने जाएंगे। आकृतियों की अच्छी सी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको पूरी। बताओ 36। तो आप कह रहे सर 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5 और एक बच्चे कितना हुआ 6। यहां भी 6, तो 6 को 6 से गुणा किया 36। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आकृति में कितने वर्ग हैं, ध्यान से करिए भाई। तीनों आकृतियों में टोटल मिलाकर वर्ग कितने हैं। 3 ही है। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। आकृति में कितने वर्ग हैं बच्चों, तीनों में। सही है भाई। और बताओ 10 ऑप्शन में है क्या, 10 मान लेते हैं आपकी भी 10। 5 भी मान लेते हैं। आंसर एक ही आना है बेटा ना, आंसर एक ही आना है। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। देखो बच्चों, अब ये कोई बच्चे वर्ग नहीं है आपका, नहीं है ना। ये भी कोई वर्ग नहीं है ना, ये कोई वर्ग ना, ये कोई वर्ग, ये कोई ट्राइंगल है। लेकिन हमसे पूछे वर्ग, तो आप कह दो सर एक तो बड़े बड़ा वर्ग हो गया ये एक, इसी प्रकार इस आकृति में ये दूसरा बच्चे, इसी आकृति में एक ये बड़े बड़ा कौन सा हो गया तीसरा। 3 तो हो गए। अब और देखो बच्चे, और हम आपको बताएंगे और कौन से आएंगे इसमें। अब देखो ध्यान से बच्चों इस आकृति को, इन दो आकृतियों में एक वर्ग बच्चे ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सही दिया था क्या, ठीक है जी। देखो ये बड़ा, ये बड़ा, ये भी एक क्या है सकवायर। तो 3 तो होगी ऑलरेडी। ये बच्चे आपका वर्ग नंबर 4, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक वर्ग आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा, 4 और 1 5। अब 10 कहां से ले आऊं वो मेरे को भी नहीं पता बच्चे, तो आंसर नंबर 4 आपका राइट, ठीक है। तो 5 आपके क्या है इसमें वर्ग हैं। आयत इंक्लूड कहां है बेटा इसमें, आयत कभी इंक्लूड होते हैं क्या वर्ग में, सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था मैंने, वर्ग आयत। बताओ क्या होता है, वर्ग कभी आयत होते हैं क्या, नहीं होते बेटा, आयत वर्ग होते हैं। वर्ग कभी भी आयत नहीं होते। क्या लिखवाया था मैंने, वर्ग आयत होता है, आयत कभी वर्ग नहीं होते। सॉरी भाई, ठीक है ना, लड़की कंफ्यूज होगी तुम। अब ये देखो बेटा, जो यदि आप वर्गों की काउंटिंग करोगे ना तो उसमें आयत की काउंटिंग नहीं होगी। यहां कितने वर्ग हैं, ध्यान से देखो भाई। वर्ग आयत होता है, आयत कभी वर्ग नहीं होता, ऐसा नहीं बोला था मैंने, है ना। वर्ग आयत होता है बच्चे, आयत कभी वर्ग नहीं होता। करो शाबाश, कॉमन, वेरी गुड भाई।
सही है जी चौवन। देखिए भाई, देखो बच्चों, एक बार बच्चों तो ये फिगर है, इनको भूल जाओ आप। यदि एक बार इन चीजों को मैं हटा दूं, ध्यान से देखिए एक बार ध्यान से, यदि बाहर वाली बच्चे मैंने सारी चीजों हटा दी, अब अंदर आपको ये दिखाई दे रही होगी, ठीक बात है ना। अब अंदर वाले सबसे पहले वर्ग देखो हैं कितने, तो आपको बच्चे एक स्क्वायर दिख रहा होगा ये, तो स्क्वायर में आप काम क्या करो, नंबरिंग देखो ऊपर से नीचे, 3 4 2 3 4। तो ये आकृति कैसी है बच्चे, यहां तक की सिमेट्रिक आकृति यानी सममित आकृति। सममित आकृति का रूल क्या कहता है, किसी भी एक साइड को उठाओ और स्क्वायर करो और जोड़ दो, आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। तो बच्चे एक साइड में ये उठाता हूं और इनका स्क्वायर करके चलता हूं साथ में, तो एक का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, एक, और दो का स्क्वायर बच्चे 4, तीन का स्क्वायर 9, और चार का स्क्वायर बच्चे 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30। समझ में आया बच्चे। यानी अंदर अंदर वाली जो फिगर है इसमें टोटल आपके स्क्वायर कितने आ गए, 30। अब जो बाहर बच गए बच्चे उनको काउंट कर लेते हैं, जो बाहर बच गए अब उनको काउंटिंग कर लो। अब देखो बच्चे 30 आगे, एक छोटे वाला ये 31, एक छोटे वाला ये 32, ये बच्चों 33 और ये 34, यानी सिंगल सिंगल वाले भी हमने देख लिए। 34 आपके क्या आगे, वर्ग। अब ये देखो बच्चे स्क्वायर वाले, अब इनका आप अलग से निकाल लोगे, आपका उत्तर 1 2 1 2। आकृति कैसी हुई बच्चे, ये सममित आकृति। तो इस साइड का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर कितना बच्चों, 1, दो का स्क्वायर कितना 4, 4 और 1 कितना हुआ 5। तो आपका आंसर 5 यहां से, 5 इस आकृति से और 5 ही इस आकृति से। देन इसी प्रकार बच्चे इस आकृति से भी कितने आएंगे, 5, क्यों सारी सेम है। तो आप कह दोगे सर 5 5 10, 5 15, 5 20। अब पहले कितनी हो गई थी बच्चों, 34। तो 34 में आप कितना और जोड़ोगे, 20। तो टोटल कितनी आगे स्क्वायर है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। हाँ जी, है जी। 2 3 से ऊपर कौन सा, ये बड़ा, ये बड़ा, अच्छा बिल्कुल सही बात। सही कह रहे हैं भाई। कितने आगे बच्चों, 54 आगे। अब देखो भाई, देखो जी, हमने ये सिंगल सिंगल काउंट कर लिए थे और ये भी कर लिए थे, लेकिन बच्चे इसका ये इतना पार्ट और इसका ये इतना पार्ट, ये हमने एक बड़े बड़ा स्क्वायर काउंट नहीं किया, ठीक बात है ना। तो 54 और एक कितना हुआ बच्चों, 55। इसी प्रकार से यहां से भी निकलेगा एक, कितना होगा 56, और यहां से भी देखो बच्चे 57, और यहां से भी निकलेगा एक ये, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने नहीं देखा भाई, कितने आए 58, आगे ना 4 स्क्वायर और निकल के आए हैं। तो 54 आपका गलत हुआ, हमारा अपना सही कौन सा हुआ, 58। बिल्कुल सही बात है। देखो ये हमने काउंट कर लिए सिंगल सिंगल वाले, लेकिन इसका इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट ये मिला के भी एक स्क्वायर बना रहा, तो 4 स्क्वायर और आए, तो टोटल हो गए आपके 58। बताओ जी, ध्यान से करो। अरे वाह, बहुत जल्दी आंसर आ रहे हो। पीडीएफ पहले आप देख चुके हो, रट्टा मार के ऐसे बता रहे हो, बहुत फास्ट हो गए फिर तो आप। पेपरों में कहाँ चले जाते हो आप, ग्रुप डी का टेस्ट लेते हैं हम उस टाइम तो बिल्कुल 10 सवाल हुए सर, 12 सवाल हुए हैं, उस टाइम क्या हो जाता है, आप स्पीड नहीं बनती वहां, तो यहाँ बहुत जल्दी बनती है आपकी। देखो जी, अंदर वाली फिगर में देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आकृति सममित हुई, तो वन साइड नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 16 9 25, 4 29 और 1 बच्चे 30। ठीक है भाई, 30 और एक सिंगल वाले बच्चे, 30 और 1 31, 31 32 33 और 34। बस यही है, और तो है ही नहीं इनके साथ में अटैच, तो 34 आपका बिल्कुल सही है। बताओ जी, सीडी नुमा आपकी आकृति है। पच्चीस,
ठीक है जी, ठीक है बच्चों, 25 आ गया भाई। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इस आकृति को उठाऊं, देखो ध्यान से यहां तक की, तो एक प्लस का साइन है। आप एक चीज ध्यान रखियो, और टाइम बचाने के लिए ये चीज आप ध्यान से कर सकते हो बच्चे, टाइम बचेगा आपका। यदि किसी स्क्वायर में ये प्लस का साइन आपको दिख जाए बच्चों, तो आप टोटल वर्ग बता दियो देखते ही 5। यदि इसी स्क्वायर में बच्चों और प्लस का साइन भी मिल जाए, और साथ में बच्चों आपको ये एक और मिल जाए इस प्रकार की आकृति, तो इसमें डायरेक्टली ही देखते आप बताते हो कितने आई 6। पक्का? किसी भी वर्ग में प्लस का साइन मिल गया तो टोटल वर्ग कितने हुए 5। यदि किसी भी स्क्वायर में प्लस का साइन लेकिन साथ में एक फिगर और मिल जाए इस प्रकार की, तो आप कह दोगे 6। ठीक बात है बच्चों। तो ये एक प्लस का साइन है बच्चों, यहां से यहां तक का दिख रहा है, तो इसमें आप कह दोगे 5। लेकिन प्लस का साइन तो ये भी है बच्चों, लेकिन यहाँ 5 नहीं होंगे, यहाँ कितने आएंगे 4। 4 क्यों आएंगे? तो ये वर्ग है बच्चे काउंटिंग में आ चुका है पहले। क्लियर हुआ? तो ये का सर जो ये प्लस का साइन है यहां तक का, इसमें है जी 4। ठीक बात है। इसी प्रकार बच्चों जो ये प्लस का साइन है इसमें भी 5 नहीं होंगे, तो इसमें भी कितने होंगे 4। और जो ये बच्चे प्लस का साइन इसमें भी कितने आएंगे 4। और आप कह दोगे सर ये बच गया, यहां भी 4 और लास्ट वाले में भी 4। समझ में आया? दोबारा बताऊं, देखो ये प्लस का साइन 5, अब ये प्लस का साइन आपको सर 5 नहीं बेटा, तो ये है ये इस 5 में काउंट हो चुका है ये वर्ग। अब बच्चे कितने 4, 1 2 3 और एक ही बड़े बड़ा 4। ठीक बात है। इसी प्रकार जो ये प्लस का साइन है बच्चे, तो इसमें भी ये काउंट हो चुका है, तो यहाँ भी कितने बचेंगे 4। बाकियों में सारों में 4 4 बचेंगे। तो आपका सर 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और एक 5 बच्चे मिलाकर कितना हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 आपके क्या आ गए बच्चों? वर्ग आ गए। बताओ जी, ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है बच्चे आपका, एसएससी का 2021 में। टोटल कितने आयत हैं बच्चों इसमें? ये यहीं तक की आकृति है, आगे नहीं बढ़ाई हुई, ध्यान रखिए। 12। आपको आयत की एक शॉर्टकट और बता देता हूं बच्चे। यदि किसी सिंगल पट्टी दे दी जाए आपको, जैसे इस फिगर में गिवन है, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो इस फिगर। देखियो ये कोई एक सिंगल पट्टी है और इसमें इसने इस प्रकार से बाइसेक्टर कर दिया बच्चों, काट दिया, और मैंने आपसे इसमें पूछ लिया कि टोटल आयत कितने हैं, टोटल आयत कितने हैं, इसमें काउंट करके बताओ आप एक बार, हैं कितने आयत इसमें? पक्का? वेरी गुड। आप कहोगे सर सिंगल सिंगल काउंट किए कितने आए? 3। डबल डबल काउंट करोगे बच्चे, 1 और 2 मिलाकर 4, 2 और 3 मिलाकर 5। सिंगल काउंट किए 3, डबल डबल काउंट किए तो 2 और निकल के आ गए। अब बच्चे 3 3 को काउंट करोगे तो तीनों को मिलाकर 1 बनेगा, कितना आ गया? 6। ठीक बात है। तो ध्यान रखिए बच्चे, किसी भी सिंगल पट्टी में आपको इस प्रकार से बाइसेक्टर मिल जाए कितने भी, ठीक बात है ना, आप काम क्या करोगे? नंबरिंग दोगे इस प्रकार, जो भी आपके नंबर आए बच्चों उन सबको जोड़ दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएंगे। आई बात समझ में? 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और ये टोटल कितना? 15। जैसे इस आकृति में आपने नंबर दिए, यदि मैं सबको मैं जोड़ दूं 3 2 5 और 1 मिलाकर कितना हुआ? और है भी कितने बच्चों? समझ में आया? किसी भी सिंगल पट्टी में यदि इस प्रकार से डिवाइडेशन आपको मिल जाए तो आपको नंबर देके उनको जोड़ देना है, तो आपके कुल आयत आ जाएंगे। अब जैसे तो ये आकृति है बच्चों, इसमें आपको ये एक सिंगल पट्टी दिखाई दे रही है ऊपर वाले, देखो आपको सिंगल सिंगल काउंट नहीं करने पड़ेंगे, है ना सिंगल पट्टी। तो ये हेल्प करता है बच्चे आपकी इस प्रकार के कंसेप्ट। तो आपको अवसर यहाँ नंबर दिए मैंने 3 4 और सबको यदि मैं जोड़ देता हूं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 आयत तो मेरे यहीं तक आ गए। ठीक बात है ना, थोड़ी सी हेल्प मिलती है आपको। अब जो बच गए बच्चे सिंगल सिंगल उनको जोड़ सकते हो, 10 तो यहीं हो गए बच्चे, ये आपका प्यारे बच्चा हो गया 11 और ये हो गया 12। ठीक बात है। अब और भी देखो बच्चे, और भी निकल के आएंगे, क्या आएंगे बच्चे। यदि मैं 1 और 11 को मिलाता हूं, इसको तो मैंने कमांड किया ही नहीं, 1 और 11 को मिलाकर एक आयत और आएगा प्यारे बच्चे, तो आया कितना? 13।
इसी प्रकार 4 और 14 को मिलाकर एक आयत और आएगा बच्चे, आया कितना? अब और देखो कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ के रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? 14, यानी बी ऑप्शन राइट। समझ में आया? तो थोड़ी हेल्प मिलती है, किसी भी सिंगल पट्टी में आपको दे दिया जाए और आयत पूछ ले तो उनको नंबरों को जोड़ के आपके टोटल नंबर ऑफ आयत आ जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जी, एसएससी सीजीएल का ये सवाल है, ध्यान से देखो एक बार, फिर करेंगे आप। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों को शामिल नहीं करना है। वैसे भी आपको पता ही है, आयत होते ही नहीं कभी वर्ग में काउंटिंग, इन्होंने लिख भी दिया, ठीक बात है ना। तो एग्जामिनर लिख भी दिया, आयतों को शामिल नहीं करना, हम वैसे भी नहीं करते, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। नो, पांच है, ध्यान से देखो बच्चों, 9 है, 5 है। डाउटफुल सिचुएशन आ गई। देखो जी, ये नहीं होंगे काउंट, ये कर रहे होंगे, आयत है ये। देखो जी, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले बड़े बड़े वाला काउंट कर लेता हूं। जैसे ये है एक, इसको भूल जाओ अंदर वाली को, ये है ही नहीं, एक बार बोल गए, वेरी गुड। तो बड़े वाला बच्चे कितना आया? 1, ठीक बात है। अब इस छोटे वाले को कर ले, अंदर वाली को, वर्ग है ये भी तो एक अपने आप में, कितना हुआ बच्चे? अब इसी प्रकार जो ये है वर्ग नहीं है, ये एक आयत है, ठीक बात है। जिसकी डायमेंशंस इक्वल हो वही आपका स्क्वायर होता है, जिसकी भुजाएं इक्वल हो वही आपकी क्या होती है? स्क्वायर होता है। तो बच्चे ये एक अंदर आपका स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये मिलाकर कितना हो बच्चों? पक्का, वेरी गुड। अब यहाँ भी कोई रह गई है? नहीं, ये नहीं है। देखो 3 हो गए बच्चे। इस प्रकार बच्चे जो ये बताओ ये क्या है? वर्ग है, आयत है? वर्ग दिख रहा है आपको पक्का? काउंट कर लेते हैं बच्चे। भी मानना क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। यदि ज्यादा आ गया तो ये वर्ग नहीं होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। कितने आ गए बच्चे? 3 और 1 4। हाँ देखना पड़ेगा भाई, 4 और 1 5, और 1 बच्चों ये मिलाकर टोटल 5 और 1 6। इसी प्रकार बच्चों एक ये बड़ा 7, ठीक है जी। और देखो, और 1 बच्चों प्यारे बच्चों ये बड़ा 8, 8 आ गया। अब 1 और निकल के आएगा बच्चों, कहीं से आएगा, देखो अब है ही नहीं, है ही नहीं ना 8। अब है जी, देखो अब अपने आया बेटा 8, और अपना आंसर कितना है? 8। हमने इसको भी काउंट कर लिया ना 8। अब ऑप्शन में 8 है क्या? कहीं नहीं है। अब 9 को माने या 7 माने भाई? अब क्या मानना पड़ेगा? 7, ठीक है ना। यानी जो ये है बच्चों, अब ये वर्ग नहीं रहा, ये एक आयत है। तो अपन क्या जी, कौन सा? ये बड़ा, ये वर्ग होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा बीच वाला, है जी। कौन सा बड़ा? ये बड़ा वर्ग है बेटा ये तो। आप उल्टे से क्यों चलते हो बार बार? नहीं नहीं, देखो जो आप ये कह रहे हो बेटा, इसके अंदर 2 डिवाइडेशन कर दिया, ये नहीं होगा काउंट, लेकिन ये दोनों मिलाकर एक वर्ग बना रहे, ये होगा, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर माना जाएगा बच्चे 7। तो कई बार हमें ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है, ऑप्शन क्या डिमांड करता है, ठीक बात है ना बच्चों। तो ध्यान से आपको ऑप्शन टिक करना है। लास्ट सवाल है, लास्ट तो मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, क्लास का टाइम हो चुका है आपका। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।